वो देखिएगा वो भाई साहब वहाँ पे हैं, वो उन्होंने अपनी बातें करना शुरू कर दी वहाँ पर, और काफ़ी देर तक वो बातें करेंगे वहाँ पे, और वो बातें चलती रहेंगी, और ये बातें सीधा हमारी गंगा की तरफ जाएंगी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, और ना मानो तो मैं बहता पानी। और शायद अब जनप्रतिनिधियों ने और तमाम उन लोगों ने जो कि किसी पर्व पर माँ गंगा के तट पर जाते हैं झोला लेकर, और उस काले झोले में तमाम आसपास के कूड़े को उठाकर रख देते हैं, अब शायद उन लोगों ने सिर्फ इस गंगा को बहता पानी लगा दिया है। हालांकि मैं अभी किसी गंगा के पास नहीं मौजूद हूँ, मगर ये जो आप देख पा रहे हैं ये नाला, ये ऋषिकेश की गंगा की तरफ ही बहता हुआ जा रहा है। और देख सकते हैं आप कितना साफ और कितना स्वच्छ ये नाला है कि अब आप इसमें अपनी परछाई को भी देख सकते हैं और अपने आप को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका चेहरा इस वक्त हो रखा होगा। इस वक्त मैं चंद्रभागा पे मौजूद हूँ। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र को शायद अभी तक एक ऐसा दर्जा नहीं मिला कि ये भाई ये पालिका में आता हो या फिर निगम में आता है। ये एक ऐसा क्षेत्र बनकर रह गया है जिस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ तब आता है जनप्रतिनिधि ताकि उन बैरिकेड से वहां से उंगली करके दिखा सके कि इसके नाम पर हम वोट लेके जा रहे हैं, कल के दिन पे ये जो सीवर लाइन है ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कई भाई हमारे जो है बस वगैरह गाड़ी वगैरह धोते हैं, मगर इनकी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये तो साफ पानी है। ये वो पानी है जो मल मूत्र से बहता हुआ यहाँ पर आता हुआ चला जाता है, और बड़े बड़े मैनिफेस्टोज बनते हैं। उन मैनिफेस्टो में बात की जाती है कि हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे, गंगा को साफ रखेंगे। यात्रा शुरू हो चुकी है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से हमारे इस देवभूमि ऋषिकेश योग नगरी में यात्री आते हैं ये कहकर के हम देव नगरी में जा रहे हैं, वहां से गंगा जल लेके जाएंगे और अपने पितरों को और अपने सर पर रखेंगे। मगर क्या ये गंगा जल लेके जाने वाले हैं जिस गंगा जल पर यहाँ पर इतनी सारी ये जो गंदगी है वो जाती हुई नजर आती है? हम खुद ऋषिकेश के रहने वाले, हमें यहाँ से नहीं बल्कि अब हम देवप्रयाग जैसे संगम में जा रहे हैं और वहां से गंगा जल भर के ला रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि गंगा का क्या स्तर इस वक्त हो रखा है। यहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ठीक बगल से ही कई बड़ा सा एक नाला बहता हुआ जाता है। क्या उस पर नजर नहीं पड़ती है? या फिर जनप्रतिनिधि या तमाम उन नेताओं ने, उन भाइयों ने, उन सभी समाज सेवियों ने अपनी आंखें बंद कर दी हैं जो कि इस तरफ नहीं जा रही हैं? सुबह आप अगर आएंगे, सुबह 6 से 7 बजे के बीच चंद्रभागा पुल की तरफ आ जाइएगा, वहां पर आपको हाथ पर बोतल लिए कई हंसों का जोड़ा मिलेगा जो कि कोरोना की तरह आपस में ऐसे डिस्टेंस बना के बैठे रहते हैं और फिर अपने कुछ ऐसी बातें वहां पर रखते हैं जो कि बातें बहकर सीधा गंगा की तरफ चली जाती है। और हम बात करते हैं, हमारी गंगा माता है, हम गाय माता की भी बात करते हैं, राष्ट्रीय माता बनती है हमारी गाय माता, मगर उसकी ना तो कोई सुध लेता है, ना ही हमारी इस गंगा माँ की कोई सुध लेता हुआ नजर आ रहा है। कई सालों से बहता हुआ ये जो नाला है गंगा में जा रहा है, मगर आज तक कोई जनप्रतिनिधि ना तो यहाँ पर आया है अपना वो बोरा लेके काला कलर का, जो कि इस कबाड़ को भी उठाकर इसको साइड रखे और इस नाले को कोई निकासी दे, कोई चीजें करे। अभी तो बरसात हुई नहीं, धीरे धीरे जैसे बरसात और ज्यादा तेज आएगी तो ये उफान में आ जाता है, और उसके बाद तमाम ढालवाला की गंदगी हो या फिर देहरादून से या रानी पोखरी से आई जो गंदगी हो या फिर आसपास की जो गंदगी हो, सब यहाँ बहती हुई सीधा गंगा में जाते हैं। नमामि गंगे का फिर हम इसको नाम देते हैं। आखिर किस जनप्रतिनिधि के साथ में ये सारी चीजें समझने का प्रयास करते हैं हम कि अगर जनप्रतिनिधि के पास कोई विजन हो तो यहाँ पे कितना कुछ अच्छा कार्य किया जा सकता है। क्योंकि अब यात्राओं के टाइम है, पार्किंग ऋषिकेश में हम मिलती नहीं है, चाहे निगम में देखें निगम में पार्किंग नहीं है, हम पालिका की बात करें पालिका में पार्किंग नहीं है, पालिका की पार्किंग 14 बीघा ये पुल है इसमें खड़ी हो जाती हैं गाड़ियाँ। कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हुआ था, वो भी आपने सोशल मीडिया या फिर खबरों के माध्यम से लगातार देखी होंगी। मगर क्या इस जगह का, इतनी बड़ी इस जगह का सदुपयोग नहीं हो सकता जैसे हरिद्वार में, जैसे शहर में हो रखा है? हरिद्वार में पार्किंग कितने अच्छे से मजबूत तरीके से बनाई गई है, मगर नहीं, हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। हम किसी नेता पे टिप्पणी नहीं करने आए, ना ही किसी नेता को यहाँ पर बताने आए कि उनको क्या करना है। हम उनको सच्चाई या धरातलीय स्थितियाँ दिखाने आए हैं कि अगर आप यहाँ से सड़क से जाते हो कहीं भी आसपास तो एक नज़र इधर भी लगा के देखिएगा, इधर से जाते हो तो इधर भी लगा के देखिएगा। अभी कुछ समय पहले एक मर्डर यहाँ पे हुआ था, उस मर्डर में का जो भी आपने रहस्य था, उस रहस्य को भी समझा था कि भाई कोई नेपाली मूल का व्यक्ति आता है, एक 54-56 साल के व्यक्ति के साथ 2 दिन में दोस्ती करता है और उसके बाद उसको मार के चला जाता। मात्र वो नेपाली 19 साल का था। ये भी सोचिएगा कि इस क्षेत्र को अब सिर्फ एक, या तो वो देखिएगा वो भाई साहब वहाँ पे हैं, वो उन्होंने अपनी बातें करना शुरू कर दी वहाँ पर, और काफ़ी देर तक वो बातें करेंगे वहाँ पे, और वो बातें चलती रहेंगी, और ये बातें सीधा हमारी गंगा की तरफ जाएंगी। शर्म आती है हमें ऐसी चीज़ें करते हुए कि योग नगरी ऋषिकेश है, इसके ये हाल अगर ऐसे हो रहे तो कौन जनप्रतिनिधि यहाँ पे होगा। यहाँ पे माल्टा के पाउच बहुत अच्छे, यहाँ पे तो वैसे भी जो शराब है वो तो ऐसे बिकती है जैसे गंगा
से हम पानी भर दें और घर लेके जाके चरणामृत बांट रहे हो। ऐसे तो यहाँ पे हर कोने में, हर गली में मिलते हुए नजर आएंगे। हर चीज़ यहाँ पे है, दूध की थैली यहाँ पर है और वहाँ पे गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। हर एक मटेरियल अगर आप देखना चाहेंगे तो सब कुछ यहाँ पे है, मगर आज भी किसी की नज़र इस तरफ नहीं गई है, या फिर सच में काला चश्मा पहन के यहाँ से निकल जाते होंगे या नज़र नहीं जाती होगी इस तरफ। समझिएगा, ऋषिकेश है, योग नगरी है, गंगा तट के किनारे बसा हुआ ये बहुत सुंदर सा शहर हमारा ऋषिकेश। अब गंगा में भी देखने में हमें लगता है कि किस तरीके के माहौल है। सिर्फ पर्व पे नहीं जाइएगा गंगा की तरफ, साफ सफाई कभी इसकी तरफ भी नजर डालते हैं हम कि ये पानी कहाँ जाता है। चंद्रभागा के आगे चले जाइए, उधर भी वो पानी पूरा नीचे जा रहा है। क्या कुछ है देखिएगा, पल पल के अपडेट्स आपको देंगे कि आखिर अब कब तक ये नाला ऐसे ही बहता रहेगा। और ऐसी ही हमारी गंगा इस पानी के साथ हमारे सर पे और हमारे पितरों और हमारे देवी देवताओं पर अर्पित होता रहे।